आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। डिब्रूगढ़ में आज पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की पहल के तहत डिब्रूगढ़ स्थित श्री श्री आउनियाटी शाखा के रंगमंच में आयोजित इस समारोह में पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम को भी पूरा किया गया। डिब्रूगढ़ शहर में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की पहल के तहत डिब्रूगढ़ स्थित श्री श्री आउनियाटी शाखा रंगमंच में आयोजित समारोह में सरकारी भाषाओं के क्षेत्र में संपन्न करने वाले उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों एवं संस्थानों को विभिन्न शल्भों में पुरस्कार प्रदान किए गए। गौरतलब है कि राजभाषा हिंदी के प्रसारण के लिए सरकारी भाषा विभाग हर वित्तीय वर्ष में 4 क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करते आए हैं। पिछले 22 अक्टूबर 2021 को गोवा में, दूसरा 27 नवंबर को कानपुर में और तीसरा पिछले 8 दिसंबर को हैदराबाद में आयोजित होने के बाद अगला वाला डिब्रूगढ़ में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित की गई। इस समारोह में बीसीपीएल के अध्यक्ष रीप हाजोरिका, राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव मीनाक्षी जूली, सचिव अंशुली अय्या, अतुल कुमार गोयल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमको आज़ादी मिली, ये 75वां वर्ष आज़ादी का है और इस अवसर पर इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को राजभाषा से जोड़ दिया गया है। पूरे देश में, चूँकि आप जानते हैं, विश्व में सभी देशों की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं। उसी तरह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो संविधान के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए पूरे देश को 3 क्षेत्रों में बांट करके उसमें किस क्षेत्र में, किस कार्यालय में कितना काम किया जाए, इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और इस अवसर पर इस क्षेत्र में जो कार्यालय बहुत बढ़िया काम करते हैं उनको नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। आज यहाँ पर पूर्वोत्तर और पूर्व दोनों क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। असम की धरती पर डिब्रूगढ़ जैसे शहर में ये आयोजन बहुत ही रोमांचक लग रहा है। और आप जानते हैं, आज हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरे विश्व में घूम घूम करके हिंदी माध्यम से भारतीय मूल को और मीडिया को हिंदी में संबोधित करते हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण की आधारशिला रखी है। विकास और आर्थिक असंतुलन को दूर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दृष्टि से इस एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और मालदीव के बाद अब भूटान पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सम्मान जुड़ गया है। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और मालदीव के बाद अब भूटान पीएम मोदी को अपने सबसे बड़े नागरिक अवार्ड से सम्मानित करेगा। भूटान ने शुक्रवार को घोषणा की कि वो अपने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ट्रू ग्वाल्पो से पीएम मोदी को सम्मानित करेगा। भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें ये सुनकर बेहद खुशी हुई कि सर्वोच्च असैन्य अलंकरण ऑर्डर ऑफ द ट्रू ग्वाल्पो के लिए महामहिम नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा की गई है। इससे पहले भूटान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि उनके देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से नवाजा है।
शेरिंग ने कहा, इन वर्षों के दौरान, विशेष रूप से महामारी के दौरान, मोदी जी ने जो बिना शर्त मित्रता निभाई है और मदद की है, भूटान नरेश ने उसे रेखांकित किया है। भूटान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने फेसबुक पर एक बयान में कहा, भूटान के लोगों की ओर से बधाई। सभी मुलाकातों में प्रधानमंत्री मोदी को महान आध्यात्मिक व्यक्ति पाया। व्यक्तिगत रूप से सम्मान का जश्न मनाने के लिए उत्सुक हूँ। शेरिंग ने भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस पर अपने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।